नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोगों ने, आपको याद होगा कि हम लोगों ने पीछे एक विषय पर चर्चा की थी कि भारत सरकार ने आईटी रूल्स 2021 जारी किए और आईटी रूल्स 2021 पर ट्विटर ने बहुत सारा ऊधम मचाया, व्हाट्सएप ने तो हाई कोर्ट में केस फाइल किया और उनको लगा कि भारत तो ऐसा देश है जिसमें विद्रोही ज़्यादा रहते हैं। ज़्यादा से मतलब एक बड़ी आबादी, बड़ी कम्युनिटी जो व्हाट्सएप और ट्विटर का साथ देगी, फेसबुक का साथ देगी। इसलिए उन्होंने 3 महीने पहले आदेश होने के बावजूद उसको पालन नहीं किया। अधिकारियों के अपॉइंटमेंट होने थे, वो अपॉइंटमेंट नहीं किए, लोकल ऑफिसर्स खोलने थे, वो नहीं बनाए, और जो उनको नोडल ऑफिसर्स बिठाने थे वो नहीं बनाए। सोशल मीडिया साइट्स जो उनकी चलती हैं उन पर जो एड्रेस और जो एक ग्रीवेंस, ऑनलाइन ग्रीवेंस का ऐप बनाना था वो नहीं बनाया। अगर उनको ये चिंता होती कि भारत सरकार उनके ऊपर बड़ा भारी केस कर सकती है और उनके सामने समस्याएं खड़ी हो सकती हैं तो शायद वो बनाते, लेकिन उनको ये पूर्ण उम्मीद रही होगी कि भारत एक ऐसा देश है जिसमें ट्विटर, गूगल, व्हाट्सएप या फेसबुक, इनको चलाने के पीछे अगर सरकार कोई कानून लेकर आएगी तो निश्चित रूप से देश के द्रोही लोग, वो चाहे कांग्रेस हो और चाहे ममता बनर्जी की पार्टी हो या फिर अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों की पार्टी हो, ये ज़रूर उस पर ऑब्जेक्शन लगाएंगे और इतना हंगामा करेंगे कि हिंदुस्तान में कानून लाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात उनके लिए यह है कि भारत इस समय ऐसी जंग लड़ रहा है इन देश के विरोध में काम करने वाले लोगों की, जिनके लिए बहुत कुछ मुश्किल खड़ी होने वाली है। जैसे मैं आपको बताऊं कि ये जो सोशल मीडिया कंपनियां हैं, इन कंपनियों को ये बिल्कुल 100% एहसास रहा होगा कि सोशल मीडिया पर कुछ भी चलाया जाए, भारत सरकार उस पर स्टेप नहीं लेगी। भारत सरकार ने उस पर स्टेप भी ली, उनको नोटिस भी जारी किया और उनको लगा कि कोर्ट उनका साथ देंगे, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्विटर को आदेश भी दिया कि आप अगर पालन नहीं करते हैं तो स्टे करने के लिए तैयार हो जाइए या सोशल मीडिया कंपनियां बंद करने के लिए तैयार हो जाए। धीरे धीरे उन्होंने स्टेटमेंट देने शुरू किए कि हम यहाँ नोडल ऑफिस भी बनाएंगे, ग्रीवेंस रिड्रेसल बॉडी भी बनाएंगे और जो भी भारत सरकार की कंप्लाइंसेस हैं वो कंप्लाइंसेस पूरी करेंगे, ऐसा आश्वासन दिया है। हालांकि वो कितना करेंगे, किस प्रकार करेंगे, कब करेंगे, अभी इस पर बहुत सारी बातें बाकी हैं। लेकिन एक अच्छा काम यह है कि भारत सरकार ने जब ये रूल्स पास किए तो विश्व को एक मैसेज गया, क्योंकि भाई ये सारी सोशल मीडिया की कंपनियां अपना 80% रेवेन्यू भारत से पैदा करते हैं। यानी कि कंपनियां अमेरिका की जरूर हों, लेकिन ये आमदनी भारत से करती हैं और भारत से ही ये जीवित हैं। इसका मतलब ये हो गया कि भारत ने जो स्टेप लिया है इससे इनकी कमर टूटने वाली है और आगे भी भारत जो कानून बनाने वाला है या इन पर और नकेल कसने वाला है, जैसे 34,000 टाइप का सर्वर भारत लगाने को तैयारी कर रहा है। 34,000 सर्वर का मतलब ये हो गया कि उन हमारे सर्वर से ही सारा डेटा प्रोसेस होकर यहाँ आएगा और यहाँ से प्रोसेस होकर अमेरिका जाएगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे चीन ने 34,000 सर्वर लगा रखे हैं कि अगर कोई भी कंपनी, कोई वेबसाइट संसार की चीन के अंदर खोलेगी तो उनके उस सर्वर से पास होते हुए ही जाएगी। अगर वो उससे पास नहीं होगी तो फिर वो डायरेक्ट चीन में नहीं खोली जा सकती। ये सरकार उस पर पाबंद करती है और सरकार उसको ऑब्जर्व करती है कि आखिर क्या चल रहा है इन कंपनियों के बीच में। लेकिन अच्छा यह है कि भारत सरकार ने जब ये स्टेप लेने शुरू किए और आगे भी कंप्लायंस करने के लिए स्टेप बाय स्टेप लेंगे, इकट्ठा इसलिए नहीं कर रहे होंगे क्योंकि पिछले 40 वर्षों में इन कंपनियों ने भारत में जो जंग लगा दी है और भारत को जो चारों ओर से घेर कर रखा है और भारत विरोधी लोग, देशद्रोही लोग इस पर मर्जी वो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो धीरे धीरे खत्म करने में समय लगेगा। अगर जल्दी से कर दिया जाए तो ये भी संभव है कि भारत में ये देश विरोधी लोग आंदोलन कर दें। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम से हमने देखा ही होगा कि किस प्रकार जादवपुर यूनिवर्सिटी, किस प्रकार जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी या किस प्रकार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया, ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटियों में कितना बवाल फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम से हुआ और यहाँ तक किया गया इंशाअल्लाह भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, ऐसे नारे भी लगाए गए और उसके बावजूद भारत में इनके खिलाफ बहुत कुछ नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि इस स्टेटमेंट एक छोटा सा रहा होगा, वहाँ 100, 200, 300 लोग रहे होंगे। अगर उनके बीच में ही वार्ता रहती तो शायद बहुत कम रहती, लेकिन जब सोशल मीडिया कंपनियों ने उसको उठाया, जब न्यूज़ चैनलों ने उसको उठाया, तो वो बात पूरे देश में स्प्लिट आउट कर दी और बहुत सारी यूनिवर्सिटियों में सांप और सपोले बाहर निकल आए जिन्होंने बिल बिलाना शुरू कर दिया।
अभी अच्छा ये हुआ कि भारत के स्टेप लेने के बाद या भारत के स्टेप लेते समय ही, भारत के स्टेप लेने से पहले सबसे पहले तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फ़ोन करके पूछा कि क्या इन कंपनियों के ऊपर अगर पाबंदी लगाई जाए, कॉपीराइट रूल्स लगाए जाएं या कॉम्पनसेटरी एक्ट किया जाए या बैन करने का प्रोसेस किया जाए तो कैसा होगा। प्रधानमंत्री मोदी की सलाह पर सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ने अपने यहाँ रूल्स बनाने शुरू कर दिए। इसके बाद अभी जो सोशल मीडिया कंपनियों को नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा बैन या रेगुलेशन लाने के बाद दूसरा बड़ा स्टेप अगर संसार में किसी ने लिया तो वो रशिया ने लिया। रशिया ने अपने यहाँ रूल्स पास किए और सोशल मीडिया रूल्स को लेकर एक बिल बाकायदा पास किया है। और फॉरेन वेब गिganट्स, देखिए उन्होंने विदेशी जो वेबसाइट्स हैं या विदेशी कंपनियों की साइटें हैं उनके लिए ये कहा है कि उसको रशिया में लोकल ऑफिस खोलना होगा। अगर वो लोकल ऑफिस नहीं खोलते तो उनके सामने उनको बैन लगा दिया जाएगा और बहुत कुछ वो झेलने के लिए तैयार रहें। व्लादिमीर पुतिन ने इस बात को इंटरनेट कंपनियों को साफ तौर पर कहा कि या तो हमारे नियमों का पालन करें और लीगल रूल्स के अकॉर्डिंग चलें और इसके लीगल रूल्स के अलावा मोरल लॉस के भी अकॉर्डिंग चलें। अब ये बड़ी बात है कि कानून के अकॉर्डिंग तो चलेंगे, लेकिन मोरल लॉज क्या? मोरल लॉज होते हैं जिस कंट्री की अपनी संस्कृति और सभ्यता होती है, जिस कंट्री का अपना एक बयान अंदाज होता है, उस अंदाज के अकॉर्डिंग ही आपको चलना पड़ेगा। अगर मोरल रूल्स को भी फॉलो नहीं करते हैं, मोरल मतलब जो मोरलिटी है, वहाँ की जो सभ्यता है, उस सभ्यता के अगेंस्ट में जाएंगे तो भी आपके ऊपर कार्रवाइयाँ होंगी, इसलिए सावधान हो जाइए। पुतिन ने यह भी कहा कि देखिए ये केवल इकोनॉमिक कंपनियां नहीं है, कोई इकोनॉमिक मैटर नहीं है, ये देश की संप्रभुता का मैटर है, ये देश की अस्मिता का मैटर है और रशिया इस बात को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। अब मुझे लगता है कि जो यूएस व्हाइट हाउस जिस तरह से भारत को कंप्लेंट कर रहा था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन भारत में बड़ी तेजी से विखंडित हो रहा है और भारत में स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बड़ी भारी प्रॉब्लम आ रही है, मुझे लगता है अब उस जंग में रशिया हमारे साथ खड़ा हो गया है, ऑस्ट्रेलिया हमारे साथ खड़ा हो गया है, यहाँ तक कि यूरोपियन यूनियन के भी कई कंट्री या तो पास कर चुके हैं इस तरह की विधियाँ या पास कर रहे हैं। तो अब ये जंग अमेरिका के खिलाफ, अमेरिका के व्हाइट हाउस ने जिस प्रकार से कहा उसके खिलाफ तेजी से काम करने के लिए तैयार है। इतना ही नहीं, पुतिन सरकार ने पहले इस गूगल के ऊपर 82,000 यूएस डॉलर की पेनल्टी लगाई थी। 82,000 यूएस डॉलर की बात आप मान सकते हैं कि इसमें आप अगर 70 का 75 का गुणा करेंगे तो आपको रुपये में कीमत निकल आएगी। इसके अतिरिक्त ट्विटर पर रशिया रेगुलेटर्स ने एक समय $2,59,000 की पेनल्टी लगा दी थी। अभी क्या है, अब ये कहा गया है कि कोई भी कंपनी जो रशिया में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चला रही है, कोई वेबसाइट चला रही है जिसकी फॉलोइंग लाइनअप का चक्कर है उसके पास यूजर्स की संख्या 5 लाख से ज़्यादा है। भारत और रशिया ने एक और कदम आगे बढ़ते हुए अच्छा किया, ये किया है कि 5 लाख लोगों की लिमिट बांध दी है। अगर आपकी सोशल मीडिया कंपनी पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 5 लाख से ज़्यादा यूज़र्स हैं तो कंप्लाइंस करना अनिवार्य है। 5 लाख से कम अगर यूज़र हैं तो उसको थोड़ा रिलैक्स किया गया है। भारत को ऐसा करना चाहिए क्योंकि इसका मतलब ये निकलता है कि 5 लाख के नीचे है तो नई जो कंपनियां रशिया में खड़ी होंगी या जो रशियन लोकल कंपनियां खड़ी होंगी जो प्रयास कर रहे होंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाने का, उनके पास इतने एक्सपेंसेस नहीं होंगे कि वो ऑफिस खोलें, कंप्लेंट अधिकारी बिठाएं और उसके कंप्लाइंसेस के लिए कुछ बनाएं, डेटा सर्वर के लिए सर्वर्स बनाएं, सर्वर वहाँ डेटा सर्वर से डेटा दे दें, पुलिस का वो कराएं। इतना नई कंपनियां नहीं कर सकती। अगर नई कंपनियां ऐसा नहीं कर सकती तो ये जो बड़ी कंपनियां हैं इनको वो कैसे फाइट करेंगी? और इसका मतलब ये हो गया कि देशी कंपनियां सामने उभर कर आ ही नहीं पाएंगी, फुल फ्लैश खेल ही नहीं पाएंगी। भारत को भी मुझे लगता है रशिया से ये सबक सीखना ही होगा कि 5 लाख या 10 लाख की एक कैप लगा दी जाए और ये कहा जाए, भले ही 3 लाख 4 लाख की कैप लगा दी जाए, 2 लाख की कैप लगा दी जाए कि भाई 2 लाख यूज़र से ऊपर अगर किसी प्लेटफॉर्म पर यूज़र हैं तो फिर उसको ये कंप्लायंस मानना ज़रूरी है। 2 लाख से नीचे अगर यूज़र्स हैं तो फिर अभी वो कंपनी एक ग्रोइंग कंपनी है, वो इतने
इतना खर्चा नहीं कर सकती, तो वो केवल ऑनलाइन कंप्लेंट का चक्कर रखे, फिजिकल ऑफिस और कंप्लायंस अधिकारी इतना खर्चा नहीं कर सकते, क्योंकि ना ही उसके पास बहुत ज़्यादा ऐड होंगे और ना ही उसकी मदद करने वाले बहुत लोग होंगे। वो तो जैसे तैसे सर्वाइव करके नई कंपनियां खड़ी हो रही हैं। जैसे हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं देश में कि एक नया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाया जाए, उसके लिए लोगों से आग्रह कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स से आग्रह कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर से, कोडिंग करने वालों से, इनसे आग्रह कर रहे हैं कि भाई आइए 1 घंटा 2 घंटा दिन में हमको दे दीजिए, हम लोकली सारे ऐप और देश के अंदर बनने वाले जो प्लगइन्स हैं या जो बनने वाले और टूल्स हैं वो किसी तरह से उनको ओपन सोर्स बना दिया जाए, ताकि भारत की इंडस्ट्री किसी समय पर अपने आप में डेवलप हो जाए। भारत में अपने सर्वर हों, भारत के अपने ब्राउज़र हों, भारत के अपने ऑपरेटिंग सिस्टम हो, और जो मैकेनिज्म बनाई जाती है वो सब कुछ भारत का अपना हो। भारत को ये भी तय करना होगा अब कि भारत में चाहे विदेशी कंपनियां काम जरूर करवा रही हों, वो आउटसोर्स इंडिया में कर रहे हों, लेकिन इंडियन इंजीनियर्स अगर आउटसोर्सिंग से भी कुछ डेवलप करेंगे भारत में, तो उस पर कॉपीराइट भारत सरकार का होगा, ना कि उस पर कॉपीराइट अमेरिका का होगा। क्या है कि भारत में सोशल मीडिया, भारत में डेवलपर्स बड़ी भारी संख्या में हैं। मैंने पहले भी कहा था कि बेंगलुरु के कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियर से बात हुई, या हैदराबाद में कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियर से बात हुई, चेन्नई वगैरह में हुई, तो उनका कहना है कि हम तो साहब काम वहां से आउटसोर्स होता है, ओरिजिनल उनका होता है, वो आउटसोर्स थोड़ा थोड़ा काम करते देते हैं, हम यहां से डेवलप करके उनको देते हैं और उसका पैसा लेते हैं। ऐसी परिस्थिति में जो डेवलपमेंट होता है, या यूएस के जो लॉज हैं, अगर हमारी कंपनियां भी यूएस में कोई डेवलपमेंट करती हैं तो उस पर कॉपीराइट यूएस गवर्नमेंट का सॉवरेन पावर का हो जाता है, और हमारे पास हमारी कंपनियां केवल वहां लेबर बनकर काम करती रहती हैं। क्या हम भी ऐसा लॉ पास कर सकते हैं जिसमें भारत में अगर कोई भी कंपनी काम करवाती है, काम आउटसोर्स करती है, और भारत में अगर उसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुआ है तो उसका राइट भारत के पास होगा? अगर किसी व्यक्ति के ऊपर पूरा अधिकार भारत सरकार का है, मां के गर्भ में जो बच्चा पैदा होता है उसको अगर मिसकैरेज करती है तो उसके ऊपर क्रिमिनल केस फाइल होता है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी देश की है, तो फिर इन लोगों के द्वारा डेवलप किया गया रिसर्च एंड डेवलपमेंट या कोई भी पेटेंट या कोई नई रिसर्च भारत सरकार की ही होगी, भले ही उसको लोकली यूज करने वाले यूज करेंगे, और उनके पास एक राइट रहेगा कि यूज करने का और उस पर कमाने का, लेकिन फाइनली अधिकार भारत सरकार का होगा, जैसे यूएस गवर्नमेंट का फाइनल राइट होता है, ना कि वहां की कंपनियों का। वहां की कंपनियों को एज पर द यूएस लॉज चलना पड़ता है, लेकिन जिस समय यूएस गवर्नमेंट कहती है कि ये सारे राइट्स हमको दे दो, ये सारा हम इस्तेमाल करेंगे, तो उनके पास एक्सक्लूसिव राइट होता है। इन सभी सॉवरेन पावर के पास ऐसा होता है। ये भारत को देखना पड़ेगा, इस पर भी भारत को काम करना पड़ेगा, और सोशल मीडिया के ऊपर इस लेवल पर बैन लगाना होगा, या इस लेवल पर काम करना होगा कि आप चाइना का एक इलस्ट्रेशन लीजिए, गलवान का। गलवान के मामले में हम सबको याद होगा कि चीन के 45 से 50 लोगों की मृत्यु गलवान में हुई, भारत के 20 लोग वहां पर शहीद हुए, लेकिन इसमें खबर आई कि चीन के 45 से 50, और ये न्यूज़ भारत में तो चली, क्योंकि आपको याद होगा सबसे पहले मैंने इसको ब्रेक किया था वहाँ के दुनिया भर के अखबारों से निकालकर या दुनिया भर के न्यूज़ चैनलों से निकालकर, और उस पर देश में हंगामा हुआ था और चला था। इस बात की सबसे पहले न्यूज़ अगर किसी ने दी थी तो वो एक रशियन एजेंसी ने दी थी, रशिया की एक ब्रॉडकास्टर कंपनी, उसने ये बताया था कि वहाँ 45 लोगों की मृत्यु हुई। इस पर एक सोशल मीडिया ब्लॉगर, एक बड़ा सोशल मीडिया ब्लॉगर जिसके पास 25 लाख से ऊपर फॉलोवर वहाँ पर हैं, की जिमिंग के 25 लाख फॉलोवर्स, उसने सिर्फ ये न्यूज़ दी थी, ये कहा था कि भाई चीन सरकार जो 4 लोगों की मृत्यु बता रही है, उस बात को रशियन जो मीडिया है वो 45 बता रही, इतनी सी बात उसने कही। इस बात को लेकर उस पर मुकदमे हुए, मुकदमों के बाद उसकी गिरफ्तारी हुई, उसने सार्वजनिक माफ़ी मांगी और ये कहा कि मेरे से गलती हो गई, ये न्यूज़ मुझे नहीं देनी चाहिए थी, ग्लोबल टाइम्स की ही न्यूज़ वैलिड होती है। उसके बावजूद उस व्यक्ति को चाइना सरकार ने 8 महीने कैदे बामशक्कत की घोषणा की, उसके जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चलाता था उसको भी डाउन कर दिया, उसके जितने भी सोर्सेस थे उन सोर्सेस को डाउन कर दिया। अब आप सोच सकते हैं कि चाइना सरकार चाइना के खिलाफ
काम करने वाले या बोलने वाले, सरकार के खिलाफ, देश के खिलाफ बोलने वाले लोगों को भी तुरंत सजा देती है। लेकिन भारत के केजरीवाल अगर ये कहते हैं कि आप हमें प्रूफ ला कर दीजिए, भारत के केजरीवाल अगर ये कहते हैं कि पाकिस्तान में आप क्या करके आए हैं, आप भारत में सिद्धू अगर ये कहते हैं कि वहाँ आपने टेररिस्ट गिराए या पेड़ गिराए या झाड़ियाँ गिराई, तो ऐसे लोगों को भारत में सज़ा नहीं मिलती, भले ही मर्जी उतना चिल्लाते रहते। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम पर देश को लगातार शर्मसार करने वाले राहुल गांधी, लगातार शर्मसार करने वाले कम्युनिस्ट और भारत की मुस्लिम कम्युनिटी, क्रिश्चियन कम्युनिटी, ये जो बहुत बड़ी संख्या में इनमें से कुछ लोग बोलते रहते हैं या कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, पूरी कम्युनिटी की बात तो मैं नहीं करता, लेकिन कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, ऐसे लोगों को, ऐसे केजरीवालों को क्या भारत सरकार स्टेप लेकर जेल भेजेगी? क्या ऐसे लोगों को, जो कमलनाथ जैसे हों, जो कहें कि भारत शाइनिंग नहीं हो रहा है, भारत का नाम नहीं हो रहा, भारत बदनाम हो रहा है, ऐसे लोगों को, देश के खिलाफ काम करने वाले, बोलने वालों को जो सोशल मीडिया पर करते हैं, क्या सोशल मीडिया कंपनियों के लिए हम ऐसे कानून बना सकते हैं जो रशिया ने बनाए? क्या ऐसे लोगों को जेल भेजने के लिए हम और सख्त कानून बना सकते हैं कि देश के खिलाफ बोलना भी अपराध है? गलवान के मामले में जिस प्रकार बोलते रहे राहुल गांधी, उस प्रणाली को कब ख़त्म करेंगे, कैसे ख़त्म करेंगे और कौन ख़त्म करेगा, ये बात सोचनी ही होगी। लेकिन मोदी सरकार के रास्ते पर जब चल पड़ा रशिया और ऑस्ट्रेलिया, तो आप सोच सकते हैं कि मोदी सरकार ने जो स्टेप लिया वो कितना सही होगा। और इन सोशल मीडिया कंपनियों के ऊपर जब ग्लोबली प्रेशर पड़ता है तो ये इन कंपनियों का क्या होगा? इनकी यूएस गवर्नमेंट अब वाइट हाउस स्टेटमेंट दे कि वो रशिया में व्यापार करना चाहते हैं, क्योंकि भारत तो एक तरह से दोस्ती के फंदे में दबा हुआ है, या हम संबंध बनाने के प्रयास कर रहे हैं, या हमारे देश में इतना डिस्टर्बेंस है कि हम एक्सक्लूसिवली खेलने से थोड़ा डरते हैं, या एक्सक्लूसिवली नहीं खेल पा रहे हैं। खेलेंगे अगर इस प्रकार का, जैसे रशिया ने कहा, वैसा अगर भारत में करेंगे तो किसान आंदोलन की तरह, या फिर शाहीन बाग जैसे किस्से भारत में हो जाएंगे, या फिर सीए जैसे प्रोटेस्ट भारत में शुरू हो जाएंगे, और फिर भारत की प्रोग्रेस में बाधा पहुंचेगी और भारत को ये लोग तंग करेंगे। इसलिए भारत सरकार स्टेप बाय स्टेप डेमोक्रेटिक तरीके से एक्शन लेती है। लेकिन अब यूएस का व्हाइट हाउस ये कहे कि उन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन रशिया में देखना है, और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जब वो देखना शुरू करेंगे, व्हाइट हाउस स्टेटमेंट देगा, तो आप समझ सकते हैं कि पुतिन क्या करने वाले होंगे। इन कंपनियों को रशिया में एंट्री देने से ही बैन लगा देंगे। और मैंने तो कहा कि वो 5 लाख तक सब्सक्राइबर की बात करते हैं, क्योंकि ये सभी बड़ी कंपनियां वो हैं जो अमेरिका से चलती हैं, इनके पास बहुत बड़ा सब्सक्रिप्शन अपलोड है। लेकिन जो लोकल कंपनियां रहती हैं उनके पास, किसी के पास 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख फॉलोवर्स होंगे, और जिसके बाद 5 लाख फॉलोवर हो चुके होंगे वो इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकता है। इसलिए लोकल कंपनियां ऊपर आए, लोकल फॉर वोकल शुरू हो, और ये बड़ी कंपनियां कंप्लायंसेस पूरी करें। हमें भारत में भी ऐसा ही प्रयास करना ही होगा, तभी मुझे लगता है कि भारत का कल्याण होगा। लेकिन न्यूज़ अच्छी है और इस पर भारत सरकार मुझे लगता है कि संज्ञान लेगी, जैसे कि रशिया ने लिया, और भविष्य में भारत सरकार 34,000 जैसे सर्वर्स लगाएगी, और ये जो छोटी सोशल मीडिया कंपनी है, जैसे हम लोग भी बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लोगों से आह्वान कर रहे हैं कि आइए समय दीजिए और देश के लिए कुछ करिए। और मैं फिर से आह्वान करता हूं कि आप अगर डेवलपर हैं, आप कुछ जानते हैं, आप टेक्निकल फील्ड में थोड़ा सा भी योगदान कर सकते हैं, तो फिर आप हमें अपना बायोडाटा भेज सकते हैं। हम आपसे सहयोग लेंगे। अपने देश के नाम 2 कदम चलकर तो देखिए, क्योंकि हमें सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में भी आत्मनिर्भर बनना है। इसके लिए आप सभी को सहयोग करना ही होगा। और भारत सरकार तभी स्टेप ले सकती है जब हमारी लोकल प्रोडक्ट यहाँ तैयार हों और स्वदेशी यहाँ पर खड़ा हो। और जिस समय स्वदेशी खड़ा होगा उस समय मुझे लगता है कि अमेरिका को भी या अमेरिकन कंपनियों को भी सबक आ जाएगा कि कू जैसे ऐप अगर चल गए हैं या और प्लेटफॉर्म भारत में चल जाएं तो फिर कैसे चलेगा, कौन करेगा, कैसे करेगा और क्यों उनको चलने दिया जाए। इन सभी बातों पर भारत सरकार विचार अवश्य करेगी। मुझे लगता है कि हम सभी को देश के लिए सहयोग करना चाहिए, सरकार को शक्ति देनी चाहिए, मोदी सरकार को शक्ति देनी चाहिए ताकि वो कड़े स्टेप्स ले सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।